नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सबको। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि कैसे जम्मू टू अर्धकुंवारी तक हमारा सफ़र कैसा था, तो चलिए अब मैं भवन तक लेके चलती हूँ आपको। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मम्मी पालकी में बैठ के अर्धकुंवारी तक आए हैं। जी देखिए हमारा वेट कर रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हमारा वेट हो रहा है। तो चलिए अब भवन तक हम ऑटो में गए थे। ये देखिए मैं मम्मी ऑटो में बैठे हुए हैं। भवन तक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलते हैं तो कोई इशू नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। देखो कुहू भी सो गई है, इसलिए हमने सोचा बच्चे भी सो गए हैं, अंधेरा भी हो रहा है, तो इसीलिए हमने ऑटो प्रेफर किया कि ऑटो में बैठ जाते हैं। और ऑटो का किराया इतना भी नहीं है, पर पर्सन का 354 रुपये किराया है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखे हैं, आप उस पर जाके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, वो भी ऑफर प्राइस में। तो फ्रेंड्स ये देखिए नाइट होने वाली थी। देखो नाइट का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। माता का भवन भी बिल्कुल चमक चमक रहा है, तो ये देखिए अच्छा लगता है। तो फिर हमने सोचा कि कहाँ नाइट में सफ़र करेंगे, इसलिए ऑटो ये ठीक है। और ऑटो में हम 20 मिनट खींच के 20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता ऑटो में। और ऑटो बहुत ही मज़ेदार में चलता, बिल्कुल बंद रहता है, कोई हवा। ये देखिए ऑटो लगे हुए हैं भवन वाले जो। हम पहुँच गए हैं भवन में सारे सेफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन को। फिर देखिए जो ऑटो वाला होता है वो 1 किलोमीटर पीछे भवन से उतार देता है। तो फिर हमने पार्वती भवन में रूम्स अपना वेडिंग वगैरह लेनी थी। ये देखिए हबी ले रहे हैं वेडिंग वगैरह। तो हम सोचे पहले फ्रेश होंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, फिर ही माता के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए वेडिंग में पहुंच गए हैं। ये दोनों चढ़ गई हैं बेड के ऊपर। डबल वेडिंग होती हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे वेडिंग होती हैं। और खूब मस्ती कर रही थी ये दोनों। मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसी डबल वेडिंग होती है, बिल्कुल हॉस्टल वाली फीलिंग आती है। तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। तो ये देखिए ये वेडिंग अभी खाली लग रहे हैं, नाइट में बिल्कुल फुल हो गए थे। तो हमें बाय लक 3 बेड मिल गए थे, वरना मिल नहीं रहे थे, बिल्कुल फुल बुकिंग चल रही थी। ये देखो कुहू मैडम कभी उधर भाग रही थी कभी उधर, बस इसको पकड़ पकड़ के मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो बस बोली थी मुझे छोड़ दो और मुझे बाहर जाने दो, तो बस इसको पकड़। देखो जब वहाँ पर जो कोई और लोग आए थे उनसे भी इसने फ्रेंडशिप कर ली थी और बस इसको उठा उठा के कह रही थी चलो चलो बाहर। तो सच में बहुत ही क्यूट है, सभी इसको बहुत प्यार करते। देखो अब वो जो हमारे आगे बैठे थे उनके पास चली गई थी, तो सभी इसको उठाने में लग जाते हैं कि सच में वो हरकतें ही ऐसी करती है क्यूट वाली कि सब इसको प्यार करने के बिना रह नहीं सकते। तो ये देखिए आप बातें करती है कि वैसी तो सबको बहुत प्यारी लगती है। तो बस ये देखिए अब ये बाहर जा रहे थे, उनका हाथ पकड़ ले कि चलो बाय बाय हो रहा है कि चलो बाहर ही चलते हैं। बस इसको बाहर जाने की होती है, कोई भी मिल जाए, हम नहीं कोई भी मिल जाए तो चलो बाहर ही चलो बस। तो बच्चों के संग यही होता है। तो ईशोना देखो बहुत एक्साइटेड थी, जय माता दी बोलती जा रही थी। तो हम लोग फिर जा रहे थे कहाँ कि चलिए फ्रेश वगैरह हो गए थे, रेस्ट भी हो गई थी। अब माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। हम लोग कुछ खा भी लेंगे, बच्चों को भी खिला देंगे और फिर हम लोग माता के दर्शन, क्योंकि 1 किलोमीटर आगे थी माता, तो हम लोग पीछे वेडिंग ली थी तो अब वापस तो आ नहीं सकते थे। तो हम लोग उन्होंने थोड़ा बहुत सामान भी ले लिए थे कि अब दर्शन करके खा पी के फिर ही आएंगे अपने वेडिंग में। ये देखो क्लिक्स वगैरह भी करी, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह। अब इतने दूर आए हैं तो फ़ोटो सेल्फी तो बनती हैं परिवार के संग। तो ये देखिए खूब मस्ती की बच्चों ने, बिल्कुल तंग नहीं किया इतना। हम भवन में पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ। हम लोग पहले कुछ खाएंगे फिर हम दर्शन करेंगे। हम चलते जा रहे थे, भोजनालय ढूंढ रहे थे क्योंकि ऊपर जाके 2 ही 3 ही भोजनालय, ज़्यादा नहीं है। तो बस फिर हमने पहले भोजनालय ढूंढा कि पहले वहाँ पर खाना खाएंगे। तो रास्ते में देखो फिर से क्लिप होने लगे। मैंने बोला चलो दादी और पोती की दोनों की क्लिप लेते हैं। तो इसमें हब्बी और कुहू भी आ गए। तो ये देखिए फिर हमने खाना खाया। ये देखो दाल रोटी जो भी होता है। तो ये कुहू का सैरेलैक बनाया था, उसको कुहू को सैरेलैक दादी खा रही, शोनों को भी खिला रहे, हमने खा लिया था। ये देखिए रोटी भी सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। फिर खा पी के ये देखिए चलो माता के दर्शन करें। और रात को हमने पुरानी गुफा में दर्शन किए, इसलिए प्रसाद लिया। और ये सुबह का, सुबह भी दर्शन किए हमने। रात को पुरानी गुफा खुली थी, रात को पुरानी गुफा में दर्शन किए और सुबह को नई गुफा में। तो सच में पुरानी गुफा 3 सालों बाद मैंने दर्शन किए, तो इतना मज़ा आया। तो ये देखिए आप सुबह के दर्शन की जा रहे, सुबह आरती और इसलिए सारा खाली है। जैसे आरती खत्म हो जाएगी तो दर्शन लोगों का भीड़ शुरू हो जाएगी। ये देखो कुहू मैडम कभी उधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, बस इनको भागना ही होता है। ये जब खुली जगह देखती है ना तो किसी की पकड़ में भी नहीं आती, बस बोलती मुझे छोड़ दो, मैं चलती रहूँ चलती रहूँ। हमने भी छोड़ दिया, हमने सोचा चलती रही, कहाँ जाएगी कहाँ तक भागेगी। तो सबको बहुत क्यूट लगती है। तो ये देखिए जा रही है।
बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर पहले हमने शिव गुफा में दर्शन कर लिए। देखो क्योंकि अभी आरती हो रही थी तो हमने बोला चलो पहले शिव गुफा में दर्शन कर लेते हैं। तो ये भी बहुत पुरानी गुफा है, इसमें भी ज़रूर जाइए आप। तो ये देखिए इधर भी सेल्फी वगैरह ली। तो ये देखिए सेल्फी वगैरह पिक्स वगैरह अभी ने क्लिक किए हमारे। तो पहले हमने शिव गुफा, क्योंकि जैसे ही आरती ख़त्म होगी दर्शन माता के हो जाएंगे तो फिर इसमें बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए हमने पहले किया, पहले शिव गुफा में दर्शन किए थे, फिर आरती जब ख़त्म हो गई फिर हमने वहाँ पर माता जी के दर्शन कर लिए। तो ये देखिए फिर हम दर्शन वगैरह करके हम लोग अब ये जा रहे हैं केबल कार में भैरव बाबा के पास, क्योंकि हमने सोचा खाएं पियेंगे बाद में, पहले भैरव बाबा के पास भी होकर आते हैं। तो ये देखो ये काउंटर बने हुए हैं, वहीं पर हम अपनी टिकट काउंटर बना हुआ है, यहीं से टिकट लेंगे हम अपनी केबल कार के लिए, क्योंकि भैरव घाटी की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और मम्मी तो चल नहीं सकते इतना, तो हमने सोचा चलो केबल कार से चलते हैं। आप लोग घोड़े और बिल्कुल सीधे रास्ते से भी जा सकते हो, इसीलिए हम लोगों ने केबल कार प्रेफर किया। और ज़्यादा इसका किराया भी नहीं है, 100 रुपये टिकट है आने जाने की, तो आराम से जाइए, 10-15 मिनट में आप आ जा सकते हो। तो ये देखिए मम्मी, सोना, हब्बी, कुहू जा रहे हैं आगे आगे। तो बस 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में बस यहीं लगे रहते हैं, तो ज़्यादा वो भी नहीं है। लेकिन कई लोग तो सीधी चढ़ाई करते, मैं भी पहले सीधी चढ़ाई करती थी, लेकिन अब बच्चों संग इतना नहीं हो पाता, इसलिए हमने केबल कार प्रेफर की। अब माता ने सारी सुविधा, ये देखो लिखा हुआ वे टू रोप स्टेशन, तो बस ये माता ने अब सारी सुविधा दी है, तो हमें जाना ज़रूर चाहिए। तो ये देखिए आ रही है केबल कार, फिर बस एक जाती है एक आती है, बस ये रहता है, वेट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे बल्कि 3-4 बंदे में तो ले जाती है ऊपर, तो बस हम बैठ गए केबल कार, हमें बैठने के लिए भी जगह मिल गई। तो ये देखिए बैठ के हम, सोना मेरी गोदी में बैठ गई और कुहू पापा के पास है, तो सच में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए सारे, तो ये वेट नहीं करती है, जितने लोग खड़े होंगे उनको ले जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये देखिए लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो पैदल इसमें सीढ़ियाँ भी 2 ही सीढ़ियाँ होती हैं भैरव घाटी की, लेकिन बहुत लंबी सीढ़ी है, तो आप लोग ऐसे ही जाइए, सीढ़ियों से मत जाइए, सीढ़ियों से आगे थकावट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए चढ़ाई कितनी, हाइट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भैरव घाटी की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो ये देखिए मैंने पूरा व्यू लिया हुआ है कि कैसे कैसे हम गए थे। तो ये देखिए पेड़ पौधे बीच में बहुत सारे आते हैं, तो ये देखिए सारे फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, तो जैसे रोप कैसे जा रहा है सीधा बिल्कुल। बच्चों के संग जितनी सेल्फी लो उतना कम होता है। आप लोगों का पता नहीं, पर मेरा तो यही होता है कि जितनी मर्जी सेल्फी लो मैं थकती नहीं हूँ, खासकर अपने बच्चों के संग। तो बस जितना मौका कोई नहीं छोड़ती हूँ बच्चों के संग सेल्फी लेने का। तो बस फिर हम लोग केबल कार से भैरव घाटी पहुँच गए। तो ये देखिए केबल कार जहाँ स्टैंड होगी, तो बस यहाँ पर स्टैंड होने के बाद दिखाती हूँ कि भैरव घाटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये देखिए हमारी केबल कार अब उतर रही है, ये देखिए सारे उतर रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए भैरव घाटी, ये भैरव घाटी की डिस्पेंसरी है। ये देखिए आगे आगे मम्मी जा रहे हैं। तो बस फिर वहाँ पर भी हमने प्रसाद वगैरह लिया। तो प्रसाद की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी लेना तो पड़ता ही। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए रखे हैं, तो आप उस पर एक बार विज़िट ज़रूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आगे भैरव घाटी के आगे कैमरा तो जाता नहीं है, इसलिए हमने बारी बारी दर्शन किए। देखो सोना और हब्बी जा रहे हैं, तो बस एक छोटा सा मंदिर है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, कम ही सीढ़ियाँ हैं, बस सीढ़ियों पे चढ़ के, थोड़ी सी सीढ़ियों पे चढ़ के भैरव जी का मंदिर आ जाएगा। फिर कुहू की फ़ोटोज़ वगैरह मैंने क्लिक की, क्योंकि कुहू का मूड इधर थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि कुहू को लग रही थी भूख। तो बस थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह ली, पिक्स वगैरह परिवार की खींची। तो फिर हम लोग निकल गए केबल कार से। तो मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा, और यहाँ का सेल्फीज पिक्स इतनी क्लियर आती है ना, क्या बताऊँ। ये देखिए पूरा व्यू माता का, देखो भवन कैसे दिख रहा है नीचे, इतनी दूर पे ऊंचाई पे भैरव घाटी है। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है बिल्कुल। फिर हम लोग वापस चले गए केबल कार में। तो देखो हम लोग वेट कर रहे हैं केबल कार का, तो यहाँ पर हम बैठ के फिर हम नीचे भवन में चले जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, आज मैं खड़ी हूँ, तो ये देखिए सारे जा रहे हैं लोग, अब नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो बस फिर यही सफ़र था हमारा ज़्यादा। अब मैं बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारी वापसी कैसी रही, वो भी बहुत मज़ेदार रही। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग भी ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखे हैं, आप उस पर जाके ऑफर प्राइस में परचेज़ कर सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।